हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे सभी। दोस्तों, स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज फिर आपके सामने परसेंटेज के लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूं। और परसेंटेज में हम पार्ट 4 देखने वाले दोस्तों। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पहले ही डल चुके हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप लोग पहले उसको फॉलो करके वहां से वीडियो देख लें। उसके बाद में इस पार्ट को देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी मैं लेकिन टाइप वाइज अलग अलग समझा रहा हूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज का लेक्चर हमारा है चुनाव या इलेक्शन को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए, और आज का ये स्लोगन देख लीजिए, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। सोचना बंद करो और करना शुरू करो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। और दोस्तों, अगर हमारा लेक्चर पसंद आए ना आप लोगों को तो एक लाइक कर दीजिए आप, और एक शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दे, ताकि वीडियोस के ऐसे ही नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर। इलेक्शन वाला क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, इलेक्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं इनको बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, थ्योरी वाला जो भी क्वेश्चन आया हो, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए दोस्तों। अगर लैंग्वेज आपको समझ में आने लगी क्वेश्चनों की और थोड़ा सा आपको तरीका पता हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, उसको देखेंगे हम। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिला। देखिए दोस्तों, चुनाव होते हैं, हम लोग जानते हैं, पंचायत के चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा के चुनाव, बहुत सारे चुनाव हमने देखे हैं। पर यहाँ पे भी चुनाव हम देख रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। कितने उम्मीदवार है? 2। अब हम जानते हैं कि चुनाव में अगर 2 उम्मीदवार हैं तो एक हारेगा और एक जीतेगा। दोनों ही तो नहीं जीत सकते हैं, ना दोनों हार सकते हैं। तो दोस्तों, 2 में से एक जीतेगा। तो यहाँ पर आपको आगे दे रखा है कि एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह 6000 वोटों से चुनाव हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे, यह आपका क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 उम्मीदवार हैं, तो मैं मान लूँगा ये फर्स्ट है, एक ये पहला उम्मीदवार हो जाएगा आपका। इसको 40% वोट मिला है, 40 लिख देंगे हम इसका, 40%। थोड़ा मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, 1 मिनट। चलिए, हाँ, तो पहला उम्मीदवार जो है दोस्तों, इसको मिला है 40% वोट। और जो दूसरा उम्मीदवार है, तो अब यहाँ पर देखिए दूसरे उम्मीदवार का आपको सोचना है। इसको 100 में से 40% मिल गया, तो दोस्तों दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा, ये आपको हर बार यहाँ पर वैल्यू सोचना पड़ेगा। तो दूसरे उम्मीदवार को 60% मिला होगा, दोनों को मिला के 100% होना चाहिए। अब देख लीजिए दोस्तों, दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो डिफरेंस आएगा 20% का। कितना आएगा? 20%। मतलब ये मैं ये कह सकता हूँ कि जिसको 40% वोट मिला है वो चुनाव हार गया है। और कितने परसेंट वोटों से हारा है, तो मैं 20% वोट कह सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि 20% वोट इसे मिल जाते तो ये जीत जाता, लेकिन इसको 20% वोट नहीं मिले, तो ये 20% वोटों से चुनाव हारा है। अब क्वेश्चन में आपको देखिए वोटों की संख्या भी दी गई है कि कितने वोटों से हारा है, तो 6000 वोटों से हारा है। मतलब ये भी हारे हुए वोटों की संख्या है, और ये वाला जो परसेंट है ये भी परसेंट किसका है? हारे हुए का है, 20% से हारा है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 20% का वैल्यू 6000 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 20% का वैल्यू अगर 6000 के इक्वल हो गया तो दोस्तों 1% का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, और उसके बाद 100% का, जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखे थे। मतलब 20% इक्वल 6000 हो गया, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 6000 बटा 20, और हमें चाहिए 100% का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का गुना कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा ये, यहाँ से 20 से कट जाएगा, ये 20 पंचे 100 और 5 छके 30। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30,000। मतलब चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे? 30,000 वोट। तो इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे इलेक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन हो सभी को। ज़्यादातर यही इसी टाइप का पूछा जाता है, कुछ इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यहां भी 2 उम्मीदवार है दोस्तों आपके पास। एक उम्मीदवार को 55% वोट मिले, 55% वोट मिला और वह 4000 मतों से चुनाव जीत गया। मतलब 55% मत मिले और 4000 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे या वोट पड़े थे। मत मतलब वोट को मत भी बोल सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जीत रहा है तो तरीका वही रहेगा हमारा बनाने का। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कि हारने वाले को ऐसा बनाया तो जीतने वाले को दूसरे तरीके से बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर फंडे वही लगाएंगे आप। तो देखिए दूसरा, पहला क्वेश्चन जैसे बनाया था वैसे ही, तो एक उम्मीदवार, ये पहला उम्मीदवार हो गया आपका, मार्कर प्रॉब्लम कर रहा है, पहला उम्मीदवार, इसको मिला है दोस्तों 55%। दूसरे को कितना मिला होगा मुझे बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं अगर 100 में से इसको 55 मिल गया तो यहाँ पर कितना बचा दोस्तों 45%। और इस बार ये जीता है, जीतने वाले को ज़्यादा मिला है। अब देखिए 4000 मतों से जीता, तो पहले हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। कितने का डिफरेंस दोस्तों, 10% का डिफरेंस है। मतलब 10% का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4000 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से 10% का वैल्यू अगर 4000 के बराबर है तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 4000/10 और 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 का गुना कर दीजिए आप। तो यहाँ से हमारे पास कुल मतों की संख्या आ जाएगी 100%। तो 10 मतलब 1 0 से 0 जाएगा इधर और ये हो जाएगा 1 0 इधर 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 40,000। मतलब चुनाव में कुल कितने वोट पड़े थे, 40,000। चलिए उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जहां अगर आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर यहाँ डाउट है, ये कैसे हुआ। और मैंने व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दोस्तों यही क्वेश्चन जो है 500, अभी देखिए हार और जीत पर बनता था और कुल मतों की संख्या निकालना था। यही दोस्तों पास और फेल पर भी बन जाता है क्वेश्चन कई बार। जैसा कि आप लोग यहाँ एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% नंबर चाहिए और एक विद्यार्थी को 25% नंबर मिले और वह 6 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक बताओ। देखिए दोस्तों जैसे उधर हम कुल मतों की संख्या या कुल वोटों की संख्या निकालते थे वैसे यहाँ पूर्णांक निकालना है। उधर हार और जीत होती थी, वैसे यहाँ पास और फेल हो रहा है, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए जल्द फटाफट बना लेते हैं हम लोग इसको। पास होने के लिए 30% नंबर चाहिए, 30% नंबर ले लिए भाई पास होने के लिए। लेकिन एक विद्यार्थी को 25% ही नंबर मिले, 25 ही मिले। अब मतलब दूसरा वैल्यू यहाँ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो और 6 अंकों से फेल हो गया, दूसरे को 25% मिला और 6 अंकों से फेल हो गया। तो हम यहाँ पर देखिए दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5%। मतलब 5% बराबर 6, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1% बराबर 6/5। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 का गुना कर दीजिए इसमें, तो आपके पास पूर्णांक आ जाएंगे। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। मतलब आपका आंसर हो जाएगा 120 अंक। मतलब पूर्णांक कितने थे दोस्तों, 120 थे। तो चलिए देखिए इसको भी वैसे ही, मतलब लैंग्वेज बदल जाती है कई बार, क्वेश्चनों की तरीका हम लोग जानते हैं लेकिन कई बार लैंग्वेज बदलने से हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थोड़ा सा थ्योरी इसकी ज़्यादा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। देखिए दोस्तों बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर एक उम्मीदवार को 55% मिल गया, तो हम दूसरे का सोच सकते हैं, दूसरे को 45 मिला होगा। पर यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, कुल मतों की संख्या आपको दी हुई है ऑलरेडी, कुल मतों की संख्या दी हुई है हमें 7500। तो हमको निकालना है दूसरे ने कितने वैध मत, वैध मतों में से निकालना है हमको। तो पहले तो हम दोस्तों वैध मत निकालेंगे। तो कुल मतों की संख्या है 7500। अब इसमें से आपसे कहा गया है कि 20% मत अवैध घोषित कर दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 20% मत अगर अवैध हो गए तो वैध कितने बचे, 80% बचे ना। 20% अगर अवैध हो गए तो वैध मत कितने बचे,
80%। तो हम क्या करेंगे, कुल मतों का 80% निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो है वैध मतों की संख्या आ जाएगी। वैध लिख दिया मैंने दोस्तों, वैध है वो, वैध मतों की संख्या। तो ये हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5 से 8 40 हो जाएगा, 56 और 4 मतलब 6000। मतलब कुल वैध मत कितने दोस्तों, 6000 है हमारे पास वैध मत। अब हमें निकालना दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए। तो देखिए दोस्तों, एक उम्मीदवार ने 55 किए प्राप्त, दूसरे ने 45 किए होंगे, तो हम कुल वैध मतों का सिंपल सा 45% निकाल लेंगे। तो 2 0 से 0 गए, ये गए, और 6 का गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 30, और 24 और 3 हो जाएगा 27। मतलब कितने, दूसरे उम्मीदवार को 2700 मत मिले थे या वोट मिले थे। तो आप आंसर लगा देंगे डी वाला, इस तरह से। तो चलिए, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेवल का है और थ्योरी काफ़ी बड़ी है इसकी भी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब यहाँ पे देखिए 2 उम्मीदवार हैं। इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मतलब ये जो मतदाता सूची है, इसमें से 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया, तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अच्छा, कुल जो वोटिंग हुई उसमें से अवैध रिजेक्ट हो जाते हैं, जैसे कुछ गलतियां हो जाती है जिसके कारण कुछ वोट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जीतने वाले का दिया हुआ है, 1600 मतों से जीता है। मतलब यहाँ पर भी आपकी इक्वेशन हम जैसे पिछले में बनाते थे वैसी बनेगी। और 54% एक को मिला है, तो दूसरे को 46 मिला होगा। लेकिन पहले तो हम डिस्कस कर लेते कि जो रिजेक्ट हुए हैं, जो मतदाता सूची का प्रयोग, मतलब जिनको मतदाता सूची में नाम नहीं आया या प्रयोग नहीं किया, उनको भी हटा देते। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मान लीजिए 10% मत अवैध हो गए। तो मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं पहले, तो 100%। तो 10% अगर मतदाताओं सूची में नाम नहीं है तो बचे कितने, ये बच गए दोस्तों कितने, 90%। अब इन 90 में से 10%, ये 90 वोटिंग 90 की हुई है। वोटिंग कितने लोगों की हुई दोस्तों, 90 की हुई है। अब इस वोटिंग में से 10% और रिजेक्ट हो गए, तो मतलब अवैध हो गए, रिजेक्ट मतलब अवैध हो गए। तो 10% अवैध हो गए, तो यहाँ से फिर बचे कितने दोस्तों, 90% बच गया। मतलब ये 90 का 90% निकाल लेंगे हम। मतलब जो कुल वोटिंग हुई है दोस्तों, वैध मत कितने हैं आपके, 81। ये आपके वैध है, इसी में से आपको निकालना है आंसर। तो अब देखिए 81 वैध आ गया। अब आपको दिया है एक उम्मीदवार को कितना मिला है, 54, तो दूसरे को 46 मिला होगा। 54 और 46 दोनों का डिफरेंस आएगा 8%। तो हम क्या करेंगे, 81 का 8% बटे 100, मतलब जो जीता है ना वो 8% मतों से जीता है। कितने मतों से जीता है, 8%। और किस में से, 81 में से। तो ये 8% और कितने वोटों से जीता है, 1620 के बराबर हो जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे पास जो है 81 इंटू 8%, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1620। अब यहाँ से हम 1% का वैल्यू निकाल लेते, तो इसको सबको इधर ले जाइए। तो ये हो जाएगा आपका 1620 बटा गुने में 100 चला जाएगा, 81 इंटू 8। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हमको 100% का वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें 100 का गुना और कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, 8 से तो कटेगा नहीं, ये 9 से कट जाएगा। ये 9 कम 9, 9 8 72, 180 हो जाएगा, 9 9 81, और 9 से कट जाएगा दोस्तों ये 9 2 18, 20 टाइम, 20 बार। और ये फिर 4 से 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब दोस्तों क्या बचा हमारे पास, 100 ये 100 ये, तो 2 से इसको काट दीजिए आप, 15 टाइम, 50 टाइम। अब ये हो जाएगा 50, और ये हमारे पास 100 और ये 5, तीन वैल्यूज़ बचे हैं। तो 5 गुना 100
इंटू 50 गुना कर दीजिए तो 25 मतलब 25,000। कुल मतों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 25,000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और डील कर देता हूँ आपके पास। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग, थोड़ा सा एरर होगी दोस्तों यहाँ पर लिखने में, मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब इनको वोट नहीं डालना है, तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इस तरह से हमने क्या किया, पहले वैध मत निकाल लिए, तो 10% ने डाले नहीं तो बचे कितने? 100 माना हमने टोटल, पहले 100 माना, 90 बचे, 90 का फिर 10% रिजेक्ट हो गए, तो जो वैलिड वाले कितने बच गए? 90/100। ऐसा 81 आपके वैलिड जो है मतदाता होंगे। अब इसके बाद में 55% एक को मिले तो दूसरे को 46 मिला होगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 8। अब देखिए ये 8 डिफरेंस जो आया है 100 में से है, लेकिन हमको 81 पर लेना है, तो 81 का गुना कर देंगे हम। मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने इतने मत प्राप्त किए, इतने मतों से जीता है, और मतों की संख्या में कितने से? 1620, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर यहाँ से वही हमने 1% का वैल्यू निकाल लिया, 1% के बाद 100% का निकाला हमने वैल्यू, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया? 25,000। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए, अगर जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करिए। चलिए, तो आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट